गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी सीडीएस 2022 के सेकंड पेपर में क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके पास आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी इन इंडिया। आपको बताना है कि फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी कौन सी थी, और ऑप्शंस में दिए हुए हैं नव्यूली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, सिंगरेनी कोरलिस कंपनी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड या फिर महानदी कोल लिमिटेड। आपको 4 लिमिटेड कंपनियों के नाम दिए हुए हैं और आपको इनमें से बताने हैं कि कौन सी जो थी वो गवर्नमेंट ओन्ड एक कंपनी हुआ करती थी। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिंगरेली कोरलिस कंपनी ये एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट ओन कंपनी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। ठीक है, किस किस की? तेलंगाना की। ठीक है, तो अगर मैं कोल फील्ड की बात करूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं, तो उसका फर्स्ट नंबर पे आपकी झारखंड होगा, देन आपका छत्तीसगढ़, देन आपका उड़ीसा। अगर मैं, देखिए इन्होंने पूछा गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, कोल फील्ड की बात करें तो उसमें पहले आपका आएगा झारखंड, देन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। आपके पास आंसर नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Which type of vegetation will you find on the way as you travel from Bikaner to Konark by road by the shorter distance? आपको बताना है कि अगर आप बीकानेर से लेके कोणार्क तक शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपको बताना है कि वेजिटेशन किस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। बीकानेर राजस्थान में पड़ता है, कोणार्क आपका कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इधर राजस्थान से लेके उड़ीसा तक ट्रैवल करना है। ठीक है, वेजिटेशन देख बताते हैं कि कौन कौन सी आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी। अगर हम राजस्थान से उड़ीसा तक जाएंगे तो आपके बीच के स्टेट कौन कौन से होंगे? छत्तीसगढ़ आएगा, मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा। तो राजस्थान में आपकी स्कैरसिटी ऑफ वाटर होता है, पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको क्या ज़्यादा वेजिटेशन मिलेगी? थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेगी। ठीक है, कहाँ दिख रहे हैं आपको थॉर्नी फॉरेस्ट? डेजर्ट एरिया वाला सेक्शन ज़्यादा मिलेगा ना। ठीक है, अब आप ग्रो करिए, अब आप जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपके मोस्टली डेसिडियोस फॉरेस्ट मिलेंगे, सीसम मिलता है। ठीक है, मोस्ट डेसिडियोस आ जाएंगे। जब भी आप थोड़े से इस सेक्शन की तरफ जाने लग जाओगे, उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, आपको मैनग्रोव ज़्यादा मिलने लग जाएंगे। मैनग्रोव वो ऐसे पेड़ की क्वालिटी होती है जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी बाढ़ जो होती है वो कम आती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी, डेजर्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी, मोस्टली डेसिडियोस एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट करेवा। करेवा के बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है। दीज आर द लस्ट्रीन डिपॉजिट्स ऑफ द प्लेस्टोसीन पीरियड। सेकेंड स्टेटमेंट दी हुई है, दीज आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप ऑफ पीर पांजाल। और थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है, करेवार्स आर द वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन, आलमंड्स एंड वॉलनट। ठीक है, बताइए। करेवा बेसिकली आपके लेक डिपॉजिट्स होते हैं जो आपके कश्मीर वैली वाले रीजन्स में मिलते हैं। कश्मीर वैली, पीर पांजाल रीजन। देखिए, आप इंडिया की फिजियोग्राफी को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका आता है ट्रांस हिमालय, दूसरा आपके आते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन, तीसरा आपका आएगा थार डेजर्ट, चौथा आपका आएगा पेनिसुलर प्लेटू, और पांचवा आपके आएंगे आइलैंड्स। तो जब भी मैं फर्स्ट जो मैंने बोला हिमालय, हिमालय को मैं अगेन अगेन पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। क्या क्या बताया है मैंने? हिमालय सेक्शन,
दूसरा मैंने क्या बताया, इंडो गैंगेटिक प्लेन। तीसरा मैंने क्या बताया, डेजर्ट। चौथा मैंने क्या बताया, पेनिसुला प्लेटू। और पांचवा मैंने क्या बताया, आइलैंड्स। ठीक है, तो अब हिमालय वाले सेक्शन को और पर्टिकुलरली डिवाइड करते हैं। पहला क्या आएगा, ट्रांस हिमालय, देन ग्रेट ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, देन लेसर हिमालय, शिवालिक, और एक पार्ट और आती है ईस्टर्न हिमालय। तो आपकी हिमालय वाले सेक्शन में ही, ट्रांस हिमालय में ही आपकी पीर पांजाल, कैलाश, लद्दाख, काराकोरम, ये सब रेंजेस मिलती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला हुआ, दीज आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप ऑफ पीर पांजाल। पता चला पीर पांजाल किस रेंज की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, करेवाज आर वेल नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन। केसर की खेती के लिए, बादाम के लिए और अखरोट की खेती के लिए ये बहुत कॉमनली नोन है। ठीक है, सही दिया हुआ है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट ठीक दी हुई हैं, तो आंसर हो जाएगा हाउ मैनी। क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मैनी। ठीक है, याद रखिएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन इंडियन स्टेट। आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको उनमें से इंडियन स्टेट का बताना है कि कौन से रीजन के बारे में ये पूछा जा रहा है। इट इज़ वेल नोन ग्लोबली फॉर इट्स वेराइटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। क्या इसमें बहुत सारे रॉक्स और मिनरल्स मिलते हैं। दूसरा पूछा हुआ है, इट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्रिस्टोसाइल एबेस्टस इन द कंट्री। ये एक तरीके का आपका पत्थर होता है, इसके डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं। तीसरा बोला हुआ है, द नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। देखिए, जब भी आपका नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट की बात आती है तो सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन आपका आंध्र प्रदेश पे चले जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि रॉक्स एंड मिनरल्स, तो आपके मोस्टली रॉक्स कौन कौन से मिलेंगे, आप ग्रेनाइट, गैब्रू, ठीक है, ग्रेनाइट और गैब्रू। नेक्स्ट देखिए, in India, which of the following is responsible for the implementation of a government of India's policy in all the matters concerning with the telecommunication? आपकी जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है उनके इम्प्लीमेंटेशन में कौन सी जो कमीशन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which of the following do not influence the ocean currents? ओशन करंट्स को क्या इन्फ्लुएंस नहीं करता। ओशन करंट्स आर द बेसिकली मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर मैं इसके टेम्परेचर की वो बात करूँ कि किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, सैलिनिटी पे और कोरोलिस फोर्स पे। ठीक है, क्या बताया मैंने, मूवमेंट ऑफ H2O from one to one place to another। ठीक है, क्या क्या बताया है मैंने, टेम्परेचर, वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, टेम्परेचर, सैलिनिटी और कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स, विंड, टेम्परेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी रोल नहीं होता ओशन करंट्स में। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, कोई कुछ मतलब नहीं है। ओशन करंट्स को आप कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, दो पार्ट्स में। एक आपकी होगी, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जो पोल्स की तरफ आएगी वो आपकी होगी जाएगी वार्म, ये आपकी होगी पोल्स, और ये क्या हो जाएगी, कोल्ड। ठीक है, वार्म और कोल्ड। नेक्स्ट, which of the following sedimentary rocks has not been found mechanically?
आपको बताना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो मैकेनिकली नहीं बनती उनमें से कौन सी चीज़ें होंगी। देखिए, रॉक सिस्टम को बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 3। कौन कौन से? इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। इग्नीशियस रॉक्स क्या होंगी? जो आपका लावा और मैग्मा होता है जब आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है, वो आपको इग्नीशियस रॉक्स होंगे। इग्नीशियस रॉक्स को और कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होंगी? जब आपके जो बड़े बड़े से रॉक्स होती हैं ड्यू टू केमिकल वेदरिंग या फिर जो विंड प्रोसेस होती है उनके चलते आपके छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, वो क्या होगी? सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएगी। और इग्नीशियस रॉक्स क्या मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होंगी? सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर के कारण आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इग्नीशियस रॉक्स है, उनका कन्वर्जन हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। अब जब बात हम कर रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, इसमें भी 2 टाइप बनती है, एक होती है आपकी ऑर्गेनिकली और एक आपकी होती है मैकेनिकली, ठीक है। आपको बताना है विच हैज नॉट बीन फॉर्म्ड अंडर मैकेनिकली, कौन सी मैकेनिकली नहीं बनेगी। तो देखिए इसका आंसर आएगा गिजराइट। ये आपका मैकेनिकली नहीं होती, ये आपकी ऑर्गेनिकली होती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी द लेक तुसमगो लोकेटेड? सिक्किम। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिक्किम, क्योंकि यहाँ पे आपके मोस्टली बोला जाता है कि ये प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है। एक तरीके की ग्लेशियल लेक होती है, ठीक है, ग्लेशियर लेक होगी और प्रवासी पक्षियों के लिए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ इन इंडिया? कोरल रीफ कुछ फेवरेट टॉपिक है ये यूपीएससी का, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोरल रीफ बेसिकली होते क्या हैं? स्केलेटन और जो आपके समुद्र के अंदर सालों साल तक जमा होते रहे स्केलेटन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको बोला जाता है आपके कोरल रीफ्स। और ये किसकी वजह से होते हैं? दे आर द डीप डाउन टू द वार्म, मतलब आपके वार्म और ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ इंडिया में आपके कोरल रीफ मोस्टली पाए जाते हैं। ये आपको गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल, इन रीजन्स में मिलते हैं। लेकिन इन्होंने पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, तो अंडमान निकोबार, ठीक है। आपके यूपीएससी में ज्योग्राफी का लेवल इट्स लाइक मॉडरेट, ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगी मैं इसे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलैंड्स ऑफ द इंडिया कैन यू फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट कोल्ड शोलास? आपको बताना है कि शोला जो होते हैं वो किस रीजन में मिलते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? नीलगिरी, विंध्या, सतपुड़ा या फिर हिमालय। विंध्या, सतपुड़ा आपके मध्य प्रदेश वाले रीजन में है। ये वाले जो 2 हैं ये आपके मध्य प्रदेश। हिमालय कहाँ मिलेगा? कश्मीर। और नीलगिरी कहाँ मिलेंगी? साउथ इंडिया। ठीक है जी, आपको बताने शोला कहाँ मिलेंगे। शोला जो बेसिकली होते हैं ये आपके नीलगिरी और अन्नामलाई वाले रीजन्स में मिलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये वहीं तक पहुंच पाते हैं जहाँ आपके फॉग की रिच जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो इसका आंसर आएगा नीलगिरी। फॉग की जो रिचमेंट होगी वो थोड़ी सी अच्छी होगी। नेक्स्ट, पिंगोस आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? पिंगोस क्या होते हैं? अच्छा, मैं पिछले का उनका रीजन्स बताना भूल गई थी। ये आपके कर्नाटक और तमिलनाडु वाले रीजन्स में मिलेंगे। कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट, पिंगोस बताइए।
पिंगो जो बेसिकली होते हैं ये आपकी आइस कवर्ड हिल्स होती है, ठीक है, आइस कवर्ड हिल्स होंगी जो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो 30 to 70 मीटर्स तक रहती है। और जो इनका जो लिंकेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कूलर टेम्परेचर के साथ होता है, कूलर टेम्परेचर, आइस कवर्ड हिल्स, और रेंज कितनी है 30 to 70 मीटर। और इन्होंने किसके साथ पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग प्रोसेस, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पैरी ग्लेशियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ओप्स टफ क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड करेक्ट द सीक्वेंस ऑर्डर। पहला क्या दिया हुआ है, इनसिक्वेंट, इनसिक्वेंट आप बेसिकली जो अपनी ओरिजिनल जो स्लोप होती है ना उसमें फॉलो ना करें, इधर उधर भटकती रहे, उसको बोलते हैं क्या, इनसिक्वेंट, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, नो अपीयरेंट रीजन वाई इट फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस, कुछ कुछ दिख रहा है ना, नो अपीयरेंट रीजन वाई इट फॉलो द पाथ, ठीक, पता चला। सेकेंड है कॉन्सिक्वेंट, अब इनसिक्वेंट क्या हुआ, उल्टा सीधा बहना, तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, सीधा सीधा सा चलता रहना अपने ओरिजिनल शेप में, तो कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाएगा, whose course is डिटरमाइंड बाय द ओरिजिनल। ऑफ दो चीज़ आप लोगों को पता चल गई, क्या दिख रहा है, ए का 2, ए का 2, बी का 4, बी का 4, तो चलिए जी। सब्सिक्वेंट, ये भी ठीक है, whose डायरेक्शन फ्लो कोऑर्डिनेट बाय द रॉक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। रिजेक्वेंट, रिजेक्वेंट जो होती है वो पैरेलल चलती रहती है आपकी, उसके स्ट्रीम सीट बताता लोअर लेवल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 1 4 3, ठीक है। नेक्स्ट चले, द इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज मरुस्थली, अरे इतना इजी सा क्वेश्चन, मरुस्थली इज बिलीव टू बी अंडर द सी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। मरुस्थली आपका कुछ डेजर्ट वाला रीजन समझ में आ रहा है, इंडिया की फिजियोग्राफी कराई थी उसमें 5 रीजन्स बताए थे, हिमालय, इंडो गैंगेटिक प्लेन, डेजर्ट वाला रीजन, तो मैं डेजर्ट को मरुस्थली बोलती थी ना, मरुस्थली। पाकिस्तान में क्या बोलते थे, चौलिस्तान, और ये कौन सा था, थार डेजर्ट था, वर्ल्ड का कौन सा था, 9th लार्जेस्ट डेजर्ट था, ठीक है। तो आपको इसका क्या बताना है कि कौन से एरा से ये बिलोंग करता है। मीजोजोइक होएगा ना, ठीक है, सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, मजा आ रहा है ज्योग्राफी के क्वेश्चन करते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म यूज फॉर फोकस। देखिए कल तो मैं करा के आई, कल हम लोगों ने देखा था ना, फोल्ट पैदा होता है, फोकस किसको बोलते हैं, हाइपोसेंटर क्या होता है। देखो अर्थ का टुकड़ा हुआ, क्रस्ट मैंने मान लिया, ये इस पे फोल्ट पैदा हो गया, ये मैंने इसको क्या बोला, फोकस बोला। दरार पैदा होने का रीजन भी बताया था ना, 3 तरीके की थ्योरी, कन्वर्जेंट, ये क्या होगी भाई, डाइवर्जेंट, ये क्या होगी भाई, ट्रांसफॉर्म, ऊपर नीचे, ठीक है। फोल्ट पैदा हो गया, कहाँ पे होगा, फोकस, फोकस को मैं क्या बोलती थी, हाइपोसेंटर, फोकस के बिल्कुल 90 डिग्री पैरेलल क्या होता था, एपिसेंटर, ठीक है। तो आंसर पता चला क्या होगा, हाइपोसेंटर, एपिसेंटर क्या होगा, ऊपर वाला पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड करेक्ट द आंसर। सीरस, देखिए क्लाउड, सॉइल, माउंटेन रेंजेस और रेनफॉल, इतने फेवरेट टॉपिक है ना यूपीएससी के, क्वेश्चन पूछती है आंख बंद कर करके जाना, क्लाउड्स वाला टॉपिक मत छोड़ के जाना, कहीं छोड़ जाओ और फिर नंबर कटवा के आओ। पहला है सीरस, सीरस देखिए आइस होंगे ना, आइस पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से बर्फ के टुकड़े जैसे, कहीं ना कहीं। क्यूमुलस, क्यूमुलस जो होते हैं वो आपके थोड़े से रुई के टुकड़े जैसे होते हैं, फर होते हैं ना रुई के टुकड़े से गुच्छेदार, ठीक है। क्या दिख रहा है, सीरस को आपको आइस पार्टिकल दिख रहा है। क्यूमुलस कहीं फेयर वेदर क्लोथ्स दिख रहा है, थोड़े से गुच्छेदार वाले होंगे। निम्बोस्ट्रेटस, स्टॉर्म क्लाउड्स, अरे हाँ निम्बोस्ट्रेटस को तो स्टॉर्म क्लाउड्स बोलते हैं, ये आपके
डार्क कलर के होते हैं भाई, अपने साथ गर्जाहट लेके आते हैं, बारिश भी बहुत अच्छी वाली लेके आते हैं जब भी ये आते हैं, ठीक है। तो क्या मिला आंसर, 4 3 1 2, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और इसका 2, ठीक है, पता चला। नेक्स्ट चले, देखिए, which one among the planets has the largest number of satellites, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसकी होंगी, देखिए किसकी होंगी, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, सैटर्न की होंगी ना, कितनी होंगी, 82, 82 ही होंगी, ठीक है। सैटर्न जो है आपका 6th प्लैनेट है फ्रॉम सन और लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में और 6th है सोलर सिस्टम में। अब आप बोल रहे हो कि मैम आपने सेकंड लार्जेस्ट तो बता दिया, लार्जेस्ट कौन सा होगा, जुपिटर, ये बेटा, ठीक है। नेक्स्ट करें, 17 क्वेश्चन पे पहुंच गए भाई। Which one of the following statement about inversion of temperature, हो टेम्परेचर इन्वर्जन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग विद द एल्टीट्यूड। A long winter nights and the clear sky is the ideal situation, बिल्कुल ठीक है, रातें आपकी लंबी होगी, जो आपका दिन का टाइम होगा वो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। It is a short term phenomena and has the common all over globe except poles, है except poles पे थोड़ी होगा यार। अब देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करा तो नीचे वार्म होगा, फिर कूलर होगा, फिर ऊपर कोल्ड हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करूँ तो क्या होगा, नीचे कूलर, वार्म और फिर आपका कोल्ड, ठीक है। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट तो गलत, कट कर दो, क्या बचा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following statements about the coast of India are correct? इंडिया की कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। The west coast of India is highly rocky, retreating coast. क्या जो इंडिया की वेस्ट कोस्ट है वो ज़्यादा रॉकी है, ये ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है, क्या ये ज़्यादा रॉकी होगी, ठीक है, सही है ना। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाई इरोजनल लैंडफॉर्म, बिल्कुल ठीक है, आपके यहाँ पे ज़्यादा इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी बनेंगे ना भाई। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाउएवर इज अ लो सेडिमेंट्री कोस्ट एक्सिबिशन ऑफ द डिपोजिशनल फॉर्म्स, ये भी ठीक है। आपके वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा बारिश आती है ना, वेस्टर्न कोस्ट में क्या होता है भाई, बेसिकली लेस साइक्लोन आएंगे, मोर रेनफॉल होगा। अगर मैं ईस्टर्न कोस्ट की बात करूँ तो मोर साइक्लोन आएंगे, लेस रेनफॉल होगा, उल्टा सीधा प्रोसेस होता है ना। अब की बार भी बंगाल वाले बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आ चुके हैं, हम तक 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन है, प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन द मणिपुर, आपको बताना है कि बराक रिवर जो मणिपुर में है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होगी। देखिए जो आपकी बराक रिवर है ये आपके साउथ आसाम की सबसे मेन रिवर है, फिर ये फ्लो करती करती आपके मिजोरम से आती है और फिर आपके आसाम में आएगी, ठीक है। इसके भी कुछ नॉर्थ ट्रिब्यूटरी होंगी और आपकी साउथ ट्रिब्यूटरी होती है। अगर मैं इसकी नॉर्थ ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो आपकी इसमें आती है मधुरा, हाँ जी मधुरा, और फिर आपकी एक आती है इसमें जीरी और सिरी। नॉर्थ की बात करें कौन सी है, जीरी, सिरी, ये आपकी नॉर्थ वाली हुई। अब जब नॉर्थ वाली देखते तो साउथ वाली भी देखते हैं, साउथ वाली होगी आपकी धलेश्वरी, ये दी हुई है, ठीक है, सिंगला, लोंघाई, सिंगला और लोंघाई, और जो आपकी ये मानस दी हुई है ना, मानस आपकी होती है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। मानस, लोहित, दिबांग, दिबांग, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा, ये बराक रिवर की नहीं है। ये जो 3 ऊपर वाले दी हुई है, सुबनसिरी, धनसिरी, धलेश्वरी, ये आपकी बराक रिवर की तीनों दी है। मानस जो है वो ब्रह्मपुत्रा की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर। ये आपके 19 क्वेश्चन थे भाई जो आपके CDS में पूछे हुए थे। नेक्स्ट में किसी और को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।